आज आइए हम अच्छा कार्य और अच्छा स्वभाव उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम रोमियो अध्याय 13 आयत 8 देखें। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। पूरी बाइबल में पुरानी वाचा की व्यवस्था और नई वाचा की व्यवस्था में लिखे गए परमेश्वर के सभी धर्मी नियमों में परमेश्वर का महान और पवित्र प्रेम निहित है। आयत 11, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर दुष्ट कार्य, अनुचित कार्य और शब्द, चूंकि सभी कार्य शब्दों से उत्पन्न होते हैं, आइए पहले हम अपने शब्दों को दयालु होने के लिए बदलें। आइए हम परमेश्वर की धर्मी शिक्षाओं का पालन करें और भले, दयालु और सकारात्मक शब्दों को कहें। धर्मी शब्दों से धार्मिकता के कार्य होते हैं और धार्मिकता के कार्य परमेश्वर के स्वभाव में होने के लिए परिपक्व बनाते हैं। आइए आयत 12 के साथ जारी रखें। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लूचपन में और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आज परमेश्वर हमें रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 के माध्यम से अपनी पवित्र इच्छा को समझने के लिए प्रबुद्ध कर रहे हैं। जब यीशु धरती पर आए तो उन्होंने न केवल धर्म के काम किए बल्कि सुसमाचार का प्रचार भी किया। आइए हम प्रेरितों अध्याय 10 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदा में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया? उन्होंने क्या किया? जहां कहीं भी वह गए उन्होंने भले कार्य किए। अच्छे कार्य करते हुए उन्होंने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का भी प्रचार किया। वह भलाई करता और क्या, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वचन जिसका प्रचार किया जा रहा है, यदि वह अच्छे कार्यों और अच्छे स्वभाव के साथ ना हो तो वह अच्छी भूमि पर बोए गए बीज नहीं हो सकता। यदि आपके शब्द कांटों से भरे हों और आपका हृदय एक पथरीली भूमि हो, तब कैसे जीवन के सत्य के बीज, जो अनमोल रत्नों के समान है, अच्छे फल ला सकेंगे? इसी वजह से सुसमाचार का प्रचार करते हुए यीशु ने कई अच्छे कार्य किए। उन्होंने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया और दीनों और निर्बलों को परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाया, जो पाप और मृत्यु की मजदूरी से बंधे हुए थे। ऐसा करते हुए उन्होंने उन्हें स्वतंत्र किया ताकि उनके पास स्वर्ग के राज्य की आशा हो और उन्हें परमेश्वर की बाहों में ले जाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि सियोन में हमारे सभी भाई और बहनें इस संसार के अनुरूप ना बने, लेकिन कई भले कार्यों को करते हुए मानव जाति के लिए उदाहरण को स्थापित करें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।